बाइकआउट करना भी एक तरह से जहाद है। मैं तो मैकडोनल्ड का ऑर्डर ही नहीं लेता। हमारे पास ऑप्शन होता है डिक्लाइन का, मैं डिक्लाइन कर देता हूँ। 90% कस्टमर जो है वो खरीदना पसंद नहीं कर रहा। मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं किसी यहूदी प्रोडक्ट्स किसी ब्रांड के अंदर में काम करूँ। जब से ये बाइकआउट वाला सिलसिला शुरू हुआ है, पाकिस्तानी जो ब्रांड थी जो उन्होंने जो है वो अपनी क्वांटिटी कम करना शुरू कर दी और रेट दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बाइकआउट है हर चीज़ का, और तकरीबन जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं एक सुपरमार्केट के अंदर, उसमें लेस के आइटम्स हैं, पेप्सी कोला है, कोका कोला है, मिल्क पैक है, और कोलगेट पामोलिव है, सर्फ एक्सेल है। अगर जो प्रोडक्ट हम वीक में 1 लाख रुपए की ले रहे हैं तो समझ लो 25,000 की लेनी पड़ रही है हमें, तो इतना सेल में डिप आ गया है। कंज्यूमर्स का जहाँ तक सवाल है तो कंज्यूमर अभी जो है वो लिटिल बिट कंफ्यूज है इन चीज़ को लेके कि आए के जो मुतबादिल प्रोडक्ट्स हैं क्या वो उसी के तरह काम करेंगी या उसी की तरह का रिजल्ट वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये है कि कंज्यूमर को थोड़ा सा जो है वो समझाना पड़ता है, थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में उसको आगाही देनी पड़ती है। तो बाकी ये है कि कंज्यूमर ले रहा है और इंटरनेशनल ब्रांड से जो है वो कंज्यूमर हाथ खींच रहा है। देखिए, बाइकआउट करना भी एक तरह से जहाद है। मैं अपने घर में तो कर रहा हूँ प्रोडक्ट का। हमारे यहाँ नेस्ले की कोई प्रोडक्ट नहीं आती, ना बटर ना कोई दूध छूत हमारे यहाँ आता ही नहीं है। मैं तो KFC प्रोडक्ट लाता ही नहीं। कमी तो आई है। KFC के ऑर्डर वैसे ही पहले से कम हो गए थे। अब जो है मैकडोनल्ड था, मैकडोनल्ड के ऑर्डर हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रहे। मैकडोनल्ड की तरफ से हम निकलते हैं तो पहले हमें निकलने की जगह नहीं मिलती, तब मैकडोनल्ड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है। तो उन्होंने अपना कलमा लगा दिया वो कि मुसलमान प्रोडक्ट है, इस तरह बेचेंगे। मैं तो मैकडोनल्ड का ऑर्डर ही नहीं लेता। हमारे पास ऑप्शन होता है डिक्लाइन का, मैं डिक्लाइन कर देता हूँ। कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं हमारे पास, किसी का नाम कोड नहीं करूंगा। अगर हम उन रेस्टोरेंट से बाइकआउट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम वहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हम उनकी जॉब के साथ खेल रहे हैं। वो जॉब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे मुल्क के हैं। मैं KFC में जॉब करता था एज अ राइडर। ये बाइकआउट का सिलसिला चल रहा था, फ़लस्तीन पे जो मसले मसाइल चल रहे थे, जुल्म हो रहा था, इसराइली इस पर कर रहे थे यहूदी। मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं किसी यहूदी प्रोडक्ट्स किसी ब्रांड के अंदर में काम करूँ। तो इस वजह से मैंने KFC जॉब छोड़ी। तो ये डिसीजन लिया मैंने बहुत सोच समझ कर, क्योंकि मैं खुद बच्चों वाला हूँ। अपने घर के हालात देखते हुए, बड़े मुश्किल हालात थे, फिर भी मैंने ये छोड़ा। वैसे हमारे पास ये मौका है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स हैं हम इनको ऊपर ला सकते हैं। लोग जो हैं उनकी कोशिश ये है कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को परचेस करें। जैसे कि हम पेप्सी कोला और कोका कोला का प्रोडक्ट हमारे पास रोज सेल होती हैं, तो वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल रुक गई हैं। उसकी जगह गोरमे की प्रोडक्ट चल रही है, और उसके अलावा मिज़ान कोला, नेक्स्ट कोला, ये जो पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इस पे फोकस है कस्टमर का ज़्यादा। इस वक्त जो बाइकआउट का फ़र्क है वो सब में ज़्यादा जो है वो बेवरेजेस के ऊपर पड़ा है। KFC वगैरह जो बंद हुए हैं, मैकडोनल्ड बंद हुए हैं, इससे ये कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट चलने लगे हैं। अब उससे माशाल्लाह ये हो कि हमारा कबाबचीज़ फ्राइड चिकन हो गया, कबाबचीज़ एक्सप्रेस हो गया, ये हमारा अच्छा हो गया। इसका काम हमें उससे डबल मिल रहा है। तकरीबन ब्रांड्स जो के प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ एज अ राइडर के तौर पर, मैकडोनल्ड्स, KFC, इन लोगों ने अपने जो वीकली शेड्यूल्स होते हैं उन्हें चेंज कर दिया है। यहाँ तक कि जो वीकली एक ऑफ होती है कंपनी की तरफ से, अब उसे 3 कर दिया गया। 4 दिन वो सिर्फ काम करेगा। अब 4 दिन में वो अपने बच्चों के लिए क्या रोज़ी कमाएगा, ये बड़ी सोचने की बात है। और रवैये की रही बात, तो रवैया तो बहुत बुरा है कि थोड़ी थोड़ी बातों पर बातें सुनाना, जॉब से फायर करना। मतलब कुछ भी कंप्लेन आई, वो कस्टमर ने कंप्लेन की है, वो बेचारे की गलती है नहीं है राइडर की या किसी भी अंदर वाले एम्प्लॉय की जो इन हाउस होते हैं, तो उन्हें फायर किया जा रहा है। जाहिर है बाइकआउट के बाद सेल्स पर असर आया है। अब सेल पर असर आने के बाद सबके दिमाग शंड हुए हैं। जब से ये बाइकआउट वाला सिलसिला शुरू हुआ है, पाकिस्तानी जो ब्रांड थी जो सर्फ वगैरह हो गए या आपके पाकिस्तानी मजीद और चीज़ें ऐसे हो गए, तो उन्होंने जो है वो अपनी क्वांटिटी कम करना शुरू कर दी और रेट दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। तो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये इस चीज़ को फोकस कर लें कि हमने कंज्यूमर को कम से कम मुनाफे में अच्छी प्रोडक्ट देनी है, तो आप खुद देखेंगे कि मार्केट खुद पाकिस्तानी प्रोडक्ट की तरफ आ जाएगी। अगर तो वो मतलब इंटरनेशनल ब्रांड जो है हमारी, जैसे कि आप सिर्फ एक मिसाल पे एक शैम्पू रखते हैं सनसिल्क, अगर तो पाकिस्तानी ब्रांड वाला शैम्पू सनसिल्क के टक्कर में आता है और उसको उसी तरह से मेंटेन रखता है अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी को, तो इंशाल्लाह ज़रूर मुस्तकबिल में भी लोग उसी को पिक करेंगे। सर्विसेज का मसला सारा सर्विसेज है, क्वालिटी है। आप कंज्यूमर को जब एक ही चीज़ एक ही डोर स्टेप पे दे देंगे, अगर हम यहाँ से यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स बंद करते हैं तो हमारे पास से क्या क्या जा रहा है, डालडा जा रहा है, हमारे पास से सर्फ एक्सेल जा रहा है, हमारे पास से विम जा रहा है, एक बड़ी रेंज हमारे पास चली जाएगी। अब ये बड़ी रेंज एक बड़े कस्टमर को कैप्चर कर रही है, तो आपके पास जब एक बड़ी रेंज चली जाएगी तो कंज्यूमर के पास सब्स्टिट्यूट क्या है, कस्टमर सूफी है। अब सूफी की जो प्रोडक्ट्स हैं विम की तरह वो बनाते हैं सूफी की जितनी, लेकिन सूफी की रेंज पूरी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी। तो आप जब लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटरनेशनली तरीके से काम करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स आपकी वापस मार्केट में हो जाएंगे, कंज्यूमर ही मुतमईन हो जाएगा। ये बात है कि जो मल्टीनेशनल बाहर से कंपनी आती हैं वो बहुत सहूलत देती है, तो पाकिस्तानी हमारे भाई जो है वो थोड़ा सा हाथ दबा के रखते हैं। जो हमारी सैलरीज और मतलब फैसिलिटीज़ बहुत कम है।
ये जो लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि इससे हमें बाइकआउट करना चाहिए, बेसिकली वो अपने मुल्क का लॉस कर रहे हैं। समझ रहे हैं, वो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो हमारे मुस्लिम या कोई भी भाई हैं, किसी भी फिरके से, किसी भी मज़हब से, पर वो हमारे पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो यहाँ पे मेनली बिजनेस है उसको ऑन करने वाले तो मुसलमान ही है और पाकिस्तानी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकॉन है। मगर जो उसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो आपको ही पता है कि जाहिर सी बात है, जो प्रोडक्टर होता है, जो प्रोडक्ट कर रहा मतलब जो मैन्युफैक्चरर होता है, तो उसका 70% तक तो जो उसका प्रॉफिट होता है वो उसी के पास ही पहुँचता है ना सर। तो इसी वजह से आप जितना भी मतलब इस चीज़ को आप डिसएग्री कर लें, मगर उसका जो प्रॉफिट है वो आपका पीछे जाएगा उन्हीं के पास ही जहाँ से आप बाइकआउट करना चाह रहे हैं। इसको अगर रिज्यूम करते हैं तो मैक्सिमम 67-68% लोगों ने बाइकआउट किया। मैंने जैसे खुद अपना जो है, मैंने मेरे घर वालों ने, हमने खुद बाइकआउट किया है। कह सकते हैं कि 80% पब्लिक जो है वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से पीछे हट रही है और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को तरजीह दे रही है। ये कि अब 60-40, अब बड़े लोग हैं वो तो खाते हैं, वो तो खाते ही हैं, उनको तो ना इसराइल से कुछ फ़र्क पड़ेगा ना किसी चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। अब जो नॉर्मल तबका है, जो समझता है, इंसानियत को समझता है, तो वो बाइकआउट कर सकता है, वही कर रहा है बाकी बाइकआउट। मतलब अब 100% था तो 100% में से लोग 30 से 35% मतलब लोग चल रहे हैं अभी। KFC से पहले मैं मैकडोनल्ड्स का लूँगा। मैं परसेंटेज पे बात करना चाहूँ तो 75 या 80% लगा लें आप। KFC के तकरीबन कुछ 60% तो इन पर भी फ़र्क आया था सेल। 90% कस्टमर जो है वो खरीदना पसंद नहीं कर रहा कि वो प्रोडक्ट्स जिसमें इसराइल इन्वॉल्व है या वहाँ से प्रोडक्ट आ रही है या उसका बारकोड उसके ऊपर है। मैं एक ऑर्डर लेकर जा रहा था तो बराबर के वाले घर में से 2-4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो वो निकल के नारे मारे थे कि यहूदी प्रोडक्ट्स, KFC मुर्दाबाद, यहूदी मुर्दाबाद। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और बुरा भी फील यूँ हुआ कि यार मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, इतने छोटे बच्चे को पता है। एक बुजुर्ग शख्स मिले, उसने मुझे यहाँ तक के पीछे से बैग पकड़ लिया, वो खींचने लगा, बोला यहूदी यहूदी मुर्दाबाद। वो इस तरह के रिएक्ट एक जज्बाती जो होते ना, तो ये बहुत से देखने को मिले। जिस तरह के हालात हो गए हैं और अगर हम इसको शरअतन तरीके से भी देखा जाए तो अब ये हम सब की जो है वो जिम्मेदारी में शामिल हो गया है कि हम इन चीज़ों का बाइकआउट करें, क्योंकि इनसे जब हम तिजारत में फ़र्क लेकर आएंगे, जब हम तिजारत इनसे कम करेंगे तो ज़ाहिर है तो फिर अब इनकी कमर टूटेगी और थोड़ा जुल्म सितम में हम मतलब एक दुआ कर सकते हैं और हम एक मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि जुल्म सितम में कुछ फ़र्क पड़ जाए। अब ये मसला हल होना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब ऐसा है कि अब देखा नहीं जाता, अब बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरे मुसलमान बहन भाई, ये जो भी यहूदी या जो भी मतलब अमेरिकन चेन कंपनीज या बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, मुझसे भी यही मशवरा दूंगा, भाई छोड़ो, बाइकआउट का हिस्सा बनो। और पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं, जो खुद प्रोडक्ट्स के मालिक है, ब्रांड के बड़े बड़े कबाबचीज़ वगैरह या और भी बहुत सी ब्रांड है, उन्हें भी अपना दिल सखी करना चाहिए कि मतलब इस बाइकआउट में वो भी अपना हिस्सा मिलाएं। कैसे मिलाएं जी? अपनी तरफ बंदों को खींचो और उन्हें सैलरी या फैसिलिटी ज़्यादा दें।